गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी फर्स्ट में हम पाठ 12 लेकर आए हैं जिसका नाम है दो गप्पी। गप्पी मतलब शेखीबाज, जो एक दूसरे से कोई खुद को कम ना समझता हो। तो हम इन पर आज पाठ को पढ़ेंगे। एक छोटे से शहर में दो गप्पी रहते थे। दूर की हाँकने वाले, अपने को सबसे बड़ा बताने वाले। एक दिन दोनों में ठन गई, मतलब बहस हो गई और दोनों ने शर्त लगाई, देखे कौन बड़ा गप्पी है, मतलब शेखीबाजी है, कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंकता है। शर्त लग गई तो जीते 200 रुपए और जो हार गया वो 200 रुपए देगा। बात शुरू हुई, गप्पे लगने लगी। पहला, मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा मकान था कि कुछ पूछो मत। बरसों घूमो, दिन रात घूमो, पर उसके और छोर का पता ना चले। दूसरे ने कहा, सच है भाई, ये मकान सचमुच इतना बड़ा रहा होगा। उसे मालूम था कि पहले गप्पी एकदम झूठ बोल रहा है, लेकिन शर्त यह थी कि कोई किसी को झूठा नहीं कहेगा, नहीं तो शर्त हार जाएगा। इसलिए उसे सच है भाई कहना पड़ा। पहला गप्पी फिर बोला, उस बड़े मकान में घूमना बहादुरों का काम था। मेरे पिताजी ने उस मकान को ऐसे बनवाया था जैसे चीन की दीवार हो। मेरे पिताजी भी दूसरे भीमसेन ही थे, इतने तगड़े कि बस हो। दूसरे गप्पी जो दूसरा था वो अब बोला, भाई मेरे पिताजी के पास इतना लंबा बांस था कि कुछ मत पूछो। इतना लंबा कि तुम्हारे पिताजी के मकान के इस सिरे से डालो तो उस सिरे से निकल जाए और फिर भी बचा रहे। उस बांस से यदि आसमान को छू दो तो बस छेद हो जाए आसमान में और झरझर वर्षा होने लगे, पानी की धार लग जाए। पहले गप्पी ने कहा, ठीक है भाई, ठीक है। अब मेरी सुनो। मेरे पिताजी उस मकान से निकले तो उन्हें मिल गई एक घोड़ी। घोड़ी क्या थी? हिरन बछेड़ा थी। हवा से बात करती थी, उड़ी सो उड़ी। कहो दुनिया का चक्कर मार जाएं। हाँ, तो पिताजी थे मेरे घोड़ों पर सवार, और तभी किसी कौवे ने बीट कर दी घोड़ी पर और उग आया उस पर एक पीपल का पेड़। मेरे पिताजी तो आखिर मेरे पिताजी ही थे ना। अकल में भला कोई उनकी बराबरी कर सकता था क्या? उन्होंने झट पीपल के पेड़ पर मिट्टी डाली और खेत तैयार कर उसमें ज्वार बो दी। अब बिना पानी के ज्वार बढ़े तो कैसे बढ़े? पानी बरस नहीं रहा था, लोग परेशान थे, फसलें बर्बाद हो रही थीं। बस समझो कि अकाल पड़ गया था। अकाल। तभी मेरे पिताजी को ये लंबा बांस याद आया जिससे तुम्हारे पिताजी आसमान में छेद कर कर पानी बरसाते थे। बस घोड़ी पर सवार मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के घर पहुंच गए और उन्हें पानी बरसाने के लिए मना लिया। फिर क्या कहना था? जहाँ जहाँ तुम्हारे पिताजी आसमान में छेद कर पानी बरसाते, वहाँ वहाँ मेरे पिताजी घोड़ी को ले जाते, और जहाँ जहाँ घोड़ी जाती वहाँ वहाँ पीपल, और जहाँ जहाँ पीपल वहाँ वहाँ ज्वार का खेत। भाई अरे कुछ पूछो ना, ऐसी ज्वार हुई जैसे मोती सफेद, छक और मोटे दाने। ज्वार क्या थी भाई, अमृत था। अब जो तुम्हारे पिताजी ने देखी वैसी अजूबा ज्वार तो मचल गए और 500 रुपए की ज्वार लेकर ही रहे। मेरे पिताजी पैसे मांगते तो बोले कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, उधार दे दो। मेरे पिताजी बड़े दरियादिली थे। दरियादिली मतलब दयावान। उन्होंने उधार दे दिया। और भाई क्या कहें, तुम्हारे पिताजी
भी बड़े ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कर्ज ना उतार सकूं तो मेरे बेटे से पूरे पैसे ले लेना। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और अच्छे बेटे अपने पिताजी का कर्ज जरूर अदा करते हैं। एक गप्पी ने अपनी बातों में उसे फंसा लिया कि वो तो अब पैसे देगा। तो दूसरा गप्पी क्या बोलता है, ये सुनो तो उसकी तो बोलती बंद। ना तो वह सच है भाई कह सकता था और ना झूठ है कह सकता था। सच कहता तो 500 रुपए का कर्ज चुकाना पड़ता और झूठ कहता तो शर्त हारने के 200 रुपए देने पड़ते। मतलब यह कि इधर कुआं तो उधर खाई। दूसरा गप्पी उसकी बातों में फंस गया। उसने सोचा कुएं से तो खाई ही भली, मतलब 500 रुपए देने से भला तो मैं 200 रुपए ही दे के हार जाऊं। वे झट से बोला, झूठ झूठ झूठ, मेरे पिताजी ने कभी तुम्हारे पिताजी से 500 रुपए की ज्वार नहीं ली। उसका इतना कहना था कि पहला गप्पी बोला, मैं जीत गया, लाओ 200 रुपए दो। दूसरे गप्पी ने 200 रुपए देकर अपनी जान छुड़ाई। तो बच्चों देखा आपने, उसने कितनी चालाकी से उससे 200 रुपए जीत लिए। अगर वो हारता तो उसे 500 रुपए देने पड़ते और जीतने पर उसे 200 रुपए मिल गए। हमारा ये पाठ यहीं खत्म होता है। आप लोग इसको घर पर अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप पे बुक नहीं है तो आप वीडियो से ही बार बार देखकर इस कहानी को अच्छे से समझना। ओके, बाय।